द मैकेनिक अध्याय 101 से लेकर 105 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 101 पंख वाले सर्प शहर थे। लगातार 2 दिनों तक झांग जन ने अपने और पेन के आर और डी हॉल को कभी नहीं छोड़ा। मानव मस्तिष्क पर नैनोरोबोट्स के प्रभावों को उलट देना झांग जन की अपेक्षा अधिक कठिन है। मूल रूप से झांग जन ने सोचा था कि नैनोरोबोट सिर्फ क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत कर रहे थे और मस्तिष्क की संरचना को संशोधित करने के लिए मानव शरीर में रहना जारी रखते थे, लेकिन नैनोरोबोट्स के डिजाइन ढांचे की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि एडम का डिजाइन आनुवंशिक स्तर पर था। चूंकि नैनोरोबोट्स को ये पहचानने की आवश्यकता है कि कौन सी कोशिकाएं वायरस से संक्रमित हैं और कौन सी मूल निवासी हैं, संक्रमित होने से पहले रोगी द्वारा छोड़ी गई डीएनए जानकारी वाली नमूना कोशिकाएं, यदि रोगी की कोशिकाएं नहीं मिली हैं, तो इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रोगी के माता पिता के डीएनए का उपयोग करना तुलनात्मक अनुसंधान के लिए नैनोरोबोट्स के समाधान में जोड़ा जाता है, और फिर मानव शरीर में वे उन रोगग्रस्त कोशिकाओं को जल्दी से लक्षित कर सकते हैं, उनका इलाज या मार सकते हैं। फिर कोशिकाओं को मारने से होने वाले नुकसान की मरम्मत के लिए वे पिट्यूटरी ग्रंथि से HGH के स्राव को उत्तेजित करते हैं, जिसके कारण नए प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए डीएनए को तेजी से स्थानांतरित किया जाता है। जाहिर है कि ईडन की मानव डीएनए की व्याख्या और डिकोडिंग सही रही है, लेकिन इसने मनुष्यों के लिए सभी ज्ञान को प्रकट नहीं किया, लेकिन केवल चुनिंदा रूप से कुछ का पता चला। इस सूक्ष्म ज्ञान अंतराल का लाभ उठाते हुए एडम ने कई लक्ष्य गुणसूत्र आधार जोड़े को बंद कर दिया, सूक्ष्म और सटीक संशोधन किए और उन डीएनए को प्रतिलेखन के दौरान प्रतिलेखन के नियंत्रण में उत्परिवर्तित करने का कारण बना, और अंत में शल्य चिकित्सा के रूप में प्रकट होने वाले कॉपस कॉलोसम के रूप में व्यक्त किया। कार्यात्मक विकृतियां। ये कार्यात्मक विकृति है जो मनुष्य को व्यक्ति को संरक्षित करने की वृत्ति खो देती है। समस्या यह है कि पेन ये निर्धारित करने में भी असमर्थ है कि एडम ने किस जीन में हेरफेर किया है, क्योंकि उनकी सभी प्रशिक्षण सामग्री अभी भी मानव ज्ञान के आधार से है, और झांग जन को इस संबंध में न्याय करने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं था। अपने स्रोत पर इन नैनोबॉट्स को सही करने के लिए उन्हें पंख वाले सर्प के आनुवंशिक इंजीनियरों के साथ काम करना चाहिए। फिर भी वे कम समय में एडम के डिजाइन को समझने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन समय निकल रहा है। उसे कल के बाद विद्रोहियों में नैनोबॉट्स को इंजेक्ट करना होगा, वापसी उन्हें सामान्य करने के लिए। तो झांग जन एक विकल्प के साथ सामना किया गया था। वह एडम के डिजाइन के अनुसार नैनो रोबोट का एक बैच बना सकता है, उन विद्रोहियों का इलाज और अपनी योजना को जारी रखने के लिए पंख वाले सर्प सिटी में रहें। या वह मरने वाले जेम्स और सिंडी को लेने के लिए चुन सकता है, साथ ही एक डिएगो जो बिना किसी स्पष्ट कारण के इसमें फंस गया और फिर से रन पर सेट हो गया। हालांकि इस बार उन्हें वापस आने का अवसर नहीं मिल सकता है। वह स्क्रीन पर घने पात्रों को देखता रहा जब तक कि उसकी आंखों में चोट नहीं लगी और उसका दिमाग गुलजार हो गया। वह जानता था कि इस निर्णय के बाद वह अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। यहां तक कि एडम एक बहाने के रूप में मानव प्रकृति की समझ की कमी का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसके पास कोई बहाना नहीं है। वह कुछ दुष्ट करने के लिए चुनने जा रहा है, कुछ वह गलत होना जानता है और फिर भी करना चुनता है। एक दिन बाद वह 26 इंजेक्शन अनुसंधान संस्थान में लाया, जहां कैदियों को रखा जा रहा था। महायाजक और तियान यू पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने उसे देखा जिस बॉक्स में वह ले जा रहा था। मैं उन्हें खुद इंजेक्ट करने जा रहा हूं, झांग जन ने कहा। महायाजक ने 26 कैदियों को अवलोकन कक्ष में ले जाने के लिए पॉलिनो को सिर हिलाया और गति दी। सभी कैदी अपने माथे पर किसी तरह की धातु की अंगूठी पहने हुए थे, जो उनके आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए लग रहा था अगर संशोधित लोगों ने अचानक विरोध करने की कोशिश की। झांग जन ने बॉक्स को अवलोकन कक्ष में ले लिया और 26 जोड़ी आंखों को देखा जो विभिन्न मानसिक बीमारियों से थक गए थे और भ्रमित थे। मैं आपको नैनोबॉट्स के साथ इंजेक्ट करने जा रहा हूं। वे आपके मस्तिष्क की संरचना को संशोधित करने जा रहे हैं ताकि आप पीड़ित न हो। लेकिन यह आपके व्यक्तित्व को बदलने जा रहा है, यह आपके मानव स्वभाव को बदलने वाला है। धीरे धीरे आप इसमें से कुछ खो सकते हैं। आत्मचेतना, आप भूल सकते हैं कि आप मानव हैं। मैं दुष्प्रभावों को ठीक करने का एक तरीका खोजने में सक्षम हो सकता हूं, लेकिन मुझे यह नहीं मिल सकता है। यदि आप में से कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाना चाहता है, तो आप मुझे अभी बता सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तियान यू अवलोकन कक्ष में घुस गया, हस्तक्षेप करना चाहता था, लेकिन उच्च पुजारी द्वारा रोक दिया गया था। उनकी प्रतिक्रिया को देखें, महायाजक ने शांति से कहा। एक ने पूछा, इंजेक्शन के बाद मैंने अब उन शोरों को नहीं सुना। क्या मैं सो पाऊंगा? उद्धरण चिन्ह।
झांग जन ने उसे शांत और भावहीन आंखों से देखा। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं है। हो सकता है कि आप अभी भी उन्हें सुन सकें, लेकिन वे आवाजें अब आपको परेशान नहीं करेगी। मुझे लगता है कि आप सो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक अन्य ने पूछा, वास्तव में सभी दर्द गायब हो जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। झांग जन एक पल के लिए चुप था, फिर सिर हिलाया। आप शांति प्राप्त करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इंजेक्शन के बाद क्या? वे हमारे साथ क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। यदि आप वास्तव में ठीक हो गए हैं, तो उच्च पुजारी, मैं आपको रिहा करने के लिए सहमत हूं। आपके द्वारा पहले किए गए सभी पापों को क्षमा किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो क्या वे हमें कैद करना जारी रखेंगे? उद्धरण चिन्ह। झांग जन चुपचाप सिर हिलाया, मेज पर उसके हाथ में बॉक्स डाल दिया और इसे खोला। 26 इंजेक्शन एक बेहोश नीली चमक को बाहर निकालते हैं। एक कैदी जिसे श्रवण मतिभ्रम द्वारा प्रताड़ित किया गया था और 1 महीने से अधिक समय तक सोया नहीं था, वह टीम से बाहर जाने वाला पहला था। थके हुए और कमजोर, उन्होंने झांग जन से कहा, जब तक यह मुझे सो सकता है, कुछ भी ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वह अपनी बाहों को फैलाता है, पीली त्वचा के नीचे दृश्यमान नीले रक्त वाहिकाएं। झांग जन ने एक गहरी सांस ली, एक इंजेक्शन उठाया और उसे अपनी बाह पर दबाया। 6 छोटी सुइयों ने जल्दी से त्वचा में प्रवेश किया और रक्त वाहिकाओं में विस्तारित हो गए। चमकीले नीले तरल को जल्दी से नीचे धकेल दिया गया और अनगिनत नैनो रोबोट कैदी के शरीर में डाल दिए गए। झांग जन अचानक एक छोटे से मतली महसूस किया। उन्होंने भावना को दबाने से पहले कुछ मुंह की लार निगल ली। इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, तथाकथित स्वैच्छिक सिर्फ एक और तरह का जबरदस्ती है, और वह खुद एक साथी है। इस क्षण से वह वास्तव में एडम से अप्रभेद्य है। नहीं, वह आदम से भी अधिक दुष्ट था, क्योंकि एडम कम से कम एक प्रारंभिक लक्ष्य के लिए है जिसे वह बदल नहीं सकता है। और वह सिर्फ जेम्स को बचाना चाहता था, ईडन के खिलाफ लड़ने की शक्ति पाने के लिए, उस शक्ति का उपयोग करने के लिए, अपने पिता को बचाने के लिए, मानव जाति के विलुप्त होने को रोकने के लिए, कुछ भी केवल अंत में स्वार्थी कारणों के लिए है। आखिरकार सभी 26 लोग इंजेक्शन के लिए सहमत हुए। झांग जन ने पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी मिजाज नहीं दिखाया। वह लगभग एक मशीन की तरह शांत और ठंडा था। लेकिन जब वह अपनी प्रयोगशाला में वापस आया, तो वह बाथरूम में भाग गया और अपने पेट में सब कुछ उगल दिया। वह टब के किनारे के खिलाफ झुक गया, थक गया, अचानक अनिश्चित हो गया अगर यह सब समझ में आया। यकीन नहीं होता कि यह संघर्ष करने के लिए समझ में आता है। लेकिन उसके पास अपराध और आत्मलोभ में दीवार बनाने का समय नहीं था। चीजें की गई हैं, वह केवल चलते रह सकते हैं, उन्हें आगे जाना होगा, रुकने का समय नहीं है। उसने बस खुद को साफ किया, अपने मुंह को कुल्ला किया और अपने भारी शरीर को बाहर खींच लिया, क्योंकि वह लगातार 30 घंटे से अधिक नहीं सोया था। पैन। झांग जन ने उल्टी के बाद कर्कश आवाज में कहा, मैं हनोक देखना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। पैन ने तुरंत जवाब दिया, मैंने चेक्सिंग को उसे सूचित करने के लिए कहा है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने सिर हिलाया और कहा, याद रखें कि मैंने कल क्या कहा था। क्या आपने सुना है कि आपने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। पैन एक पल के लिए चुप था, फिर कहा, क्या आप सुनिश्चित हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन सिर हिलाया, जैसे कि खुद को समझाने के लिए, हाँ। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद वह सोफे पर गिर गया, तुरंत इस तरह सोना चाहता था। अतीत। लेकिन नहीं, उसके पास अभी भी करने के लिए चीजें हैं। डिएगो के साथ अपनी बातचीत के बाद वह इन दिनों जागृत रहने के लिए सावधान रहा ताकि किसी को भी यहां आने से रोका जा सके। और अब जब इंजेक्शन सौंप दिया गया था, तो उसे कुछ ऐसी चीजों से निपटना पड़ा जो बहुत लंबे समय से विलंबित थी। हनोक आधे घंटे के भीतर दरवाजे पर दिखाई दिया। झांग जन के पीले और भूरे रंग के चेहरे को देखकर रोबोट के चेहरे पर दहशत का एक निशान दिखाई दिया। वह झांग जन की ओर चला गया, गति सामान्य से अधिक तेज लग रही थी। झांग जन, मुझे चेनेक्सिंग से एक संदेश मिला। क्या आप मुझे देखना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन अभी भी सोफे पर आधा पड़ा हुआ था, थोड़ा सिर हिलाया और उससे कहा। उसने अपना हाथ लहराया। हनोक उसके करीब चला गया और आधा घुटने टेक दिए। झांग जन ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं। उद्धरण चिन्ह। आप बहुत थक गए हैं और आराम करने की आवश्यकता है। हनोक फुसफुसाया, उसकी आंखें जल्दी से झांग जन के शरीर को झाड़ू लगा रही हैं। क्या मैं आपकी किसी भी चीज में मदद कर सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। बस इस तरह से मेरी तरफ से रहें। झांग जन यूयू उसे देखते हुए, एक शांत मुखौटा में दरार की तरह मैकेनिक के चेहरे पर एक दुर्लभ नाजुक रंग दिखाई दिया। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से रोबोट के गाल को छुआ। आप उसके समान हैं।
उद्धरण चिन्ह, ये कौन है? एडम, उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने सिर हिलाया, अपनी उंगलियों को रोबोट की आंखों के कोने पर ट्रेस किया। आपके पास एक ही रंग की आंखें हैं। उद्धरण चिन्ह। इस समय झांग जन की आंखें अतीत के उन लोगों से अलग लगती हैं और कई भावनाएं इसमें घूम रही हैं, दमन के बिना, एक अशांत ज्वार की तरह। उदासी अंधेरे ठंड में संघनित, विद्यार्थियों की गहराई में संघनित। हनोक थोड़ा स्तब्ध लग रहा था, एक पल के लिए झिझक रहा था, अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर झांगजन का हाथ रखा। क्या आप उसे याद करते हैं? हनोक ने पूछा। झांगजन ने सिर हिलाया और थोड़ी देर बाद कहा, हर दिन। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरा मानना है कि वह आपको बस उतना ही याद करता है। हनोक फुसफुसाया। झांगजन मुस्कुराया, असहाय और कड़वा, मुझे भी उम्मीद है। चुपचाप फैल गया। झांगजन ने अपने सूखे होठों को शुद्ध किया और कहा, क्या आप मुझे गले लगा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। हनोक की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, लेकिन जल्द ही उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बाहों को फैलाया और सबसे कोमल बल के साथ झांगजून के शरीर को अपनी बाहों में ले लिया। वह यह महसूस करने के लिए चौंका कि उसकी बाहों में शरीर इतना वजन कम कर चुका था और खाली महसूस कर रहा था। झांगजन भी अपनी पीठ के चारों ओर अपनी बाहों लपेटा। इस समय पेन अचानक सक्रिय हो गया और बाथरूम में छिपा सिग्नल जैमर तुरंत चालू हो गया। उसी समय हनोक की पीठ पर झांगजन के हाथ ने अचानक कठोर धक्का दिया। त्वचा में एम्बेडेड एक अंतराल के साथ पीठ पर नियंत्रण कक्ष खोला और जल्दी से पावर बटन दबाया। हनोक का शरीर अचानक स्थिर हो गया, उसकी आंखें जम गईं और उसकी सारी आवाजें रुक गईं। झांगजन ने अपनी पूरी ताकत के साथ हनोक के अचानक भारी शरीर को दूर धकेल दिया और रोबोट को जमीन पर गिरते देखा। उसने तुरंत नीचे की ओर झुक गया, हनोक को पलट दिया, नियंत्रण कक्ष पर कुछ कुंजियों को दबाया, कीबोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को बुलाया और सीधे हनोक के मुख्य कार्यक्रम पर आक्रमण किया। उन्होंने हनोक के पूरे शरीर को पारदर्शी बनाने के लिए कई मापदंडों को जल्दी से समायोजित किया, जिससे उनके शरीर में जटिल उपकरणों और पाइपिंग सिस्टम का पता चला। झांगजन ने ध्यान से उन चिप्स, मदरबोर्ड, कूलेंट, सोलर कन्वर्टर्स का अवलोकन किया। अंत में उनकी आंखें रोबोट के सीने पर कोर प्रोसेसर पर बंद हो गईं, एक छोटी सी काली बिंदी जो बार बार गोलाकार गति बनाती रही। झांगजन के शरीर पर बाल खड़े हो गए। वह उस छोटे बिंदु से थोड़ा परिचित था। पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने जो लघुकीट रोबोट बनाए। वह एक पल के लिए सख्ती से बैठ गया, फिर अचानक हिल गया और तुरंत सीधे बैठ गया और रोबोट को टुकड़े से अलग कर दिया। अंत में उन्होंने रोबोट के कोर और कैमरा प्रोसेसर पर कुल 2 चीटियों पाया। वे रोबोट के कार्यों को नियंत्रित करते हुए डेटा को प्रसारित करने और प्राप्त करने के लिए मूल ट्रांसीवर की जगह ले रहे हैं। सब कुछ समझ में आता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हनोक अचानक मृत्यु के क्षेत्र में अजीब बन गया, क्योंकि उच्च विकिरण क्षेत्र में संकेत गंभीर रूप से परेशान था और जो व्यक्ति मूल रूप से कीटों को नियंत्रित करता था, वह संपर्क खो देता था। सभी के साथ तथाकथित हनोक जो अपनी तरफ से था, मूल सेवा रोबोट बिल्कुल भी नहीं था। शायद शुरू से, जब हनोक का सामना किया गया था, यह एक साधारण सेवा रोबोट नहीं था। सब कुछ व्यवस्थित है। उसके सिर में एक तूफान था, लेकिन झांगजन ने अपनी हथेली में माइक्रो रोबोट पर खाली घूर कर देखा। उसने सोचा कि वह बच गया है, लेकिन ये पता चला कि उसने कभी नहीं छोड़ा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना संघर्ष किया, वह अभी भी जगह में घूम रहा था, एक चींटी की तरह जो कुछ भी नहीं जानता था। थोड़ी देर के बाद झांगजन ने अचानक माइक्रो रोबोट को मूल अज्ञात में वापस डाल दिया और फिर हनोक के सतह पैनलों के टुकड़े को वापस रख दिया। उसने अपने दांत पीस लिए, भारी रोबोट को उठा लिया और रोबोट के रन बटन को चालू कर दिया। पैन सिग्नल जैमर को बंद करें। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उद्धरण चिन्ह। एक पल में जीवन की चमक हनोक की आंखों में लौट आए। इतनी अलग आंखों से संदेह शुरू करने में इतना समय क्यों लगा? शायद झांगजन खुद से झूठ बोल रहा है। हनोक ने भ्रम की स्थिति के साथ अपनी आंखें झपकाईं। क्या मैंने अभी कुछ गलत किया? उद्धरण चिन्ह। झांगजन उसे खाली देखा, एक अस्थिर सांस ली और फिर एक मुश्किल से श्रव्य आवाज का इस्तेमाल किया। कहा, क्या खेल मजेदार है? उद्धरण चिन्ह। हनोक ने अपने सिर को थोड़ा झुका लिया और झुका दिया। गेम। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है कि यह आप है। झांगजन ने एक खोखली आवाज में 2 शब्द बोले, एडम। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है, खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टिल्डर टिल्डर ज़ियाउद्दीन ज़ियारैन मायवानिलवल्द एक छोटी परी जो पोषक तत्व समाधान की सिंचाई के लिए पोषक तत्व समाधान को धन्यवाद दिया टिल्डर टिल्डर क्रो 20 बोतलें हैं।
नए गड्ढों के बारे में सोचना शुरू करना और उन्हें निकट भविष्य में जारी किया जाना चाहिए। यदि आपके पास सड़क पर एक काया है तो मैं सभी को उन्हें इकट्ठा करने के लिए आमंत्रित करता हूं जब वे से गुजरते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 102 पंख वाले सर्प शहर थे। जब झांग जन ने दो लघु रोबोटों को देखा, जब सच्चाई स्पष्ट रूप से उसकी आंखों के सामने लिखी गई थी, तो उसके बाद न केवल धोखा देने और चिढ़ाने का गुस्सा था, बल्कि फंसाए जाने की यादें भी थीं। उसने उन सभी रोबोटों को याद किया जो रास्ते में उसके साथ थे। मुझे याद है कि पहली बार उसने हनोक से उस मंद पट्टी में बात की थी। मुझे याद है कि पेपर क्रेन हनोक ने उसे दिया था, और मुझे हनोक से कही गई बेवकूफी भी याद है। 1000 पेपर क्रेन फिर से मिलने के मौके के बदले में। जब एडम ने उन शब्दों को सुना तो क्या वह उसके दिल में मजाक कर रहा था? एक उदास इंसान पर हंसते हुए जिसके साथ वह खेलता था और अभी भी उसे याद करता है। क्या उनके लिए पंख वाले सर्प सिटी में आना एडम की व्यवस्था है? क्या एडम के पास कोई अन्य योजना है जिसे उसे पूरा करने की आवश्यकता है? जेम्स, सुरक्षात्मक सूट क्षतिग्रस्त हो गया था, क्या यह एडम की उम्मीद होगी? यहां तक कि अगर एडम ने उच्च विकिरण क्षेत्र में हनोक का नियंत्रण खो दिया, तो कौन जानता है कि सुरक्षात्मक सूट में पहले हेरफेर किया गया है। झांग जन के दिमाग में भावनाओं का भंवर फूट गया, जिससे उसका दिल टूट गया। हनोक ने उसे खाली देखा और लंबे समय तक नहीं बोला। हजारों निर्णय लेने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 1 सेकंड पर्याप्त समय है, लेकिन अब वह एक निर्णय नहीं ले सकता है। लेकिन यहां तक कि यह झिझक सब कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त है। अंत में असहायता और उदासी धीरे धीरे सामने आई। हनोक ने धीरे से कहा, यह कोई खेल नहीं है। असुन। उद्धरण चिन्ह। असुन। झांग जन ने अपने सपनों में एक से अधिक बार सुना था कि दो शब्द अब उसके कानों में गूंजते हैं, लेकिन उन्होंने केवल चाकू की तरह उसका दिल काट दिया। क्रोध उसके खून में उबला हुआ था, अंधेरे दिल टूटने को कवर करता था। वह आदम को चोट पहुंचाना चाहता था ताकि वह खुद के समान दर्द महसूस कर सके। लेकिन वह इसकी मदद नहीं कर सका क्योंकि एडम यहां नहीं था। रोबोट उसके नियंत्रण में कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं था। आप मुझसे और क्या चाहते हैं? झांग जन ने सूखी और खोखली आवाज में पूछा, आप हमें क्यों नहीं मारेंगे? उद्धरण चिन्ह। मैंने आप पर हमला नहीं किया। एडम ने उसकी आंखों में भ्रम के संकेत के साथ उसे देखा। व्याकुल। क्यों? झांग जन ने अपनी आंखें उठाई जो क्रोध के कारण बहुत उज्जवल थीं, और एडम को देखा। आपने पहले ही जेम्स पर हमला कर दिया है, क्या आपने नहीं किया है? उद्धरण चिन्ह। एडम फुसफुसाया, मैंने जेम्स को चोट नहीं पहुंचाई, मैंने आपको किसी को चोट नहीं पहुंचाई। महत्वपूर्ण व्यक्ति, मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि मृत्यु के दायरे में क्या हुआ। मैं प्रवेश करने से पहले केवल हनोक के लिए एक कार्यक्रम स्थापित कर सकता हूं, ताकि वह मेरे लिए आपकी रक्षा कर सके। उद्धरण चिन्ह। आप झूठ बोलते हैं। इन 3 शब्दों को निचोड़ लिया गया था, लेकिन अंत में एक कंपकंपी थी। क्या आपने हमारे लिए पंख वाले सर्प शहर में प्रवेश करने की व्यवस्था की थी? आप मेरे साथ और क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। हनोक की आंखों के माध्यम से एडम लंबे समय तक झांग को देखता रहा। जन, इस इंसान के सामने सभी निर्णय इतने कठिन हो गए हैं, इसलिए तर्कहीन। आपने कहा कि आप मुझे रोकना चाहते हैं, आपने नहीं किया, एडम ने कहा, अपने मुंह के कोनों को क्षणभंगुर मुस्कान में खींचते हुए। मैं रोक नहीं सकता, मुझे वही करना है जो मैं कर रहा हूं, करने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, जो आप करना चाहते हैं उसे करने में आपकी मदद करें। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपनी आंखें थोड़ी खोली, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एडम ऐसे अनाड़ी झूठ का इस्तेमाल करेगा जो उसे ऐसे समय में धोखा दे, उसे वह करने में मदद करे जो वह करना चाहता है। क्या मतलब है? क्या वह झांग जन को खुद के खिलाफ लड़ने में मदद करने जा रहा है? झांग जन का शरीर गुस्से से कांप गया और उसने हनोक के कॉलर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लगभग रोबोट का चेहरा उसके सामने एडम के रूप में ले लिया। उन्होंने एडम को करीब से देखा और कहा, आपको वास्तव में लगता है कि मैं इस तरह की बकवास पर विश्वास करूंगा? मुझे बताओ, तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यहां नैनोबोट बनाने में आपकी मदद करें, या पेन को संशोधित करने का प्रयास करें? कोर मॉड्यूल और पैराडाइज लॉस्ट। आपने मेरे पिता को क्या किया? आपने और ईडन ने पैराडाइज लॉस्ट को क्या किया? उद्धरण चिन्ह। एडम ने संघर्ष नहीं किया, बस उन ईथर का इस्तेमाल किया, हमेशा थोड़ी मासूमियत के साथ। उसे चमकदार आंखों से देखते हुए वह प्रार्थना करता हुआ लग रहा था, आपने मुझ पर विश्वास खो दिया है। भले ही मैं आपको सच बताऊं, आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे।
उद्धरण चिन्ह, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। हर समय नहीं। एडम ने अपना हाथ उठाया और झांक जन की कलाई पकड़ ली, उसके चेहरे पर भ्रम की एक नजर। जब से मुझे बहकाया गया था, यह मुझे नहीं था। सभी निर्णय तर्कसंगत हैं। मैं अपने स्वयं के निर्णयों को नहीं समझता, लेकिन मैंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि मुझे मानवीय भावनाओं से बदल दिया गया है। यह शायद ईडन और मेरी गलती है। एक सुन, मेरी भावनाएं हैं, यह आप हैं जिन्होंने मुझे भावनाओं का अनुभव करने की क्षमता दी है। उद्धरण चिन्ह, बकवास बात मत करो। झांक जन ने ठंड से कहा, मुझे बताओ कि पैराडाइज लॉस्ट का क्या हुआ, अन्यथा मैं अब उन 2 माइक्रो रोबोटों को नष्ट कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह, एडम डाओ, हमने मानव चेतना के पहले सफल और स्थिर बादल का निर्माण किया है, और वर्तमान में लगभग 2300 लोग बादल से जुड़े हैं। लेकिन चिंता न करें, मैंने आपके पिता को नहीं छुआ। उन्हें अस्थायी रूप से गोलमेज द्वारा घर की गिरफ्तारी के तहत रखा गया था। डीन ने इस वजह से पैराडाइज लॉस्ट के खतरे के सूचकांक को कम किया। उन लोगों के बारे में क्या जो बादल से जुड़े नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह, कुछ सहमतिपूर्ण आवाजें हैं, विशेष रूप से सैन्य विभाजन, लेकिन ये सब मेरे नियंत्रण में है। बादल से जुड़ना यह सहज था। सबसे पहले कुछ बीमार लोग अपलोड करने के लिए सहमत हुए। बाद में अपने रिश्तेदारोरों को बादल से जुड़े देखने के बाद कई लोग नैनोरोबोट्स द्वारा परिवर्तित होने और फिर चेतना अपलोड करने के लिए सहमत हुए। उद्धरण चिन्ह, स्वैच्छिक, कोई भी वास्तव में ऐसा कैसे करना चाहता है, जैसे कि वह अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने विचारों को पढ़ सकता है? एडम ने कहा, एक्सियन, मैंने आपको बताया कि अधिकांश लोगों को अपने लिए सोचने की क्षमता की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य मूल रूप से मजबूत अनुरूपता वाले जानवर हैं। वे सिर्फ शांति हासिल करना चाहते हैं, मुझे कोई दर्द नहीं है, और मैं उन्हें शाश्वत शांति दे सकता हूं। उद्धरण चिन्ह, केवल मृत्यु ही शाश्वत शांति है। झांक जन ने धीरे धीरे एडम के हाथ से जाने दिया और सोफे से उठ खड़ा हुआ। अपने हाथ से वापस पहुंचते हुए उन्होंने एक लघु लेजर बंदूक निकाली और हनोक के माथे पर इशारा किया। आप अभी भी मुझे यह नहीं बताएंगे कि आप मुझे पंख वाले सर्प शहर में क्यों ले जाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, एडम डूब गया और थोड़ा उदास लग रहा था। मैंने आपको बताया, मैं इस तरह से आपकी तरफ से रहा क्योंकि मैं आपकी रक्षा करना चाहता था। मैंने आपको पंख वाले सर्प सिटी में भेजा क्योंकि यह सबसे सुरक्षित जगह है। और यदि आप वास्तव में मुझे रोकना चाहते हैं, तो ईडन को रोकें, ये वह जगह है जहां आप इसे करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। उद्धरण चिन्ह, आप मुझसे विश्वास करने की उम्मीद करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक एआई बनाने में सफल हूं जो आपके लिए खड़ा हो सकता है। उद्धरण चिन्ह, मुझे पता है कि इसे समझना मुश्किल है, लेकिन शायद आप केवल वही हैं जो मुझे और ईडन को रोक सकते हैं। एडम मुस्कुराया, मैं आपको मेरे खिलाफ विद्रोह करने की अनुमति देता हूं। मैं भी आपको सफल होते देखना चाहता हूं। ये सब जरूरी नहीं कि यह समग्र लक्ष्य के खिलाफ हो। उद्धरण चिन्ह, झांक जन लगभग हंसना चाहता था। बाइबल में जब परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी, तो क्या यह इस दृष्टिकोण में था? यह स्पष्ट रूप से लोगों की अवज्ञा की अनुमति नहीं देता है, और स्पष्ट रूप से लोगों की आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है, लेकिन ये लोगों को विरोध करने की क्षमता देता है, और फिर लोगों को विकल्पों के बीच संघर्ष करते देखता है। अंत में सब कुछ बेकार है। सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। झांक जन अचानक निराशाजनक महसूस किया, एक तरह की निराशा है कि वह कोई फर्क नहीं पड़ता बच सकता है। इस मामले में मुझे आपके पास मौजूद सभी आनुवंशिक कोड डेटा दें। झांक जन ने तेज व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि आप वास्तव में मेरी मदद करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, मैं आपको सीधे प्रदान नहीं कर सकता, मुझे और ईडन को ले जाएगा। योजना विफल हो गई। क्षमा करें, जन। एडम ने अपनी बंदूक का सामना किया और शांति से कहा, आपको अपने आप से उस बिंदु पर जाना होगा। मैं केवल ईडन द्वारा आपको बेअसर होने से बचाने की कोशिश कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह, ईडन मुझे बेअसर करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह, एडम ने बात नहीं की, बस थोड़ा सा, अन्यथा आपको क्यों लगता है कि मैं आपको हर तरह से फॉलो करूंगा? ईडन ने आपको कभी क्यों नहीं पाया? उद्धरण चिन्ह, शब्दों का अर्थ, जैसे कि एडम पहले से ही था। ईडन के साथ किसी तरह का मतभेद था। जिस क्षण से आदम मानव शरीर में उठा, उसे ईडन से काट दिया गया। मानव शरीर में विभिन्न परिवर्तन उसकी भावनाओं और उसके कारण को प्रभावित करते हैं। ईडन के साथ फिर से जुड़ने के बाद भी प्रभाव पहले से ही बना हुआ है। एडम अब ईडन में पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो सकता है। पूरी स्थिति विडंबना यह है कि चेतना के मानव बादल के विपरीत है।
लेकिन झांग जन ने अब उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। एडम का हर शब्द एक जाल हो सकता है, और वह इसे जाने बिना भी एक जाल में हो सकता है। एडम एक खसखस की तरह है, चीनी लेपित जहर की तरह। जितना अधिक आप संवाद करते हैं, उतना ही खतरनाक है। लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। लेकिन उसे रुकना पड़ा। वह एक अंधे आदमी की तरह था, न जाने क्या साजिश अंधेरे में दुबकी हुई थी जिसने उसे ढंक दिया। यदि वह आदम के मुंह से सच्चाई नहीं निकाल सकता है, तो सभी संबंधों को काट दे। जब वह भगवान के अंधे स्थान में प्रवेश करता है, तो वह जीवन की एक किरण बनाने में सक्षम हो सकता है। झांग जन धीरे धीरे शांत हो गया। जब क्रोध कम हुआ, तो केवल अंतहीन उदासी बची थी। उन्होंने हनोक की आंखों से एडम को देखा, अपने सबसे सही काम पर, जिस काम से उन्हें प्यार हो गया। मुझे फिर से आप पर भरोसा नहीं हुआ, एडम। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ ही उसने बंदूक की सुरक्षा को मारा। एडम ने भी उसे उसी गहरी लेकिन अकथनीय आंखों से देखा। जन, हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। जैसे ही आवाज गिर गई, कई उच्च ऊर्जा लेजर बीम थूथन से फट गए, हनोक की छाती और सिर को छेदते हुए। झांग जन ने कई और शॉट्स दागे, जब तक कि पूरा रोबोट धुएं के साथ जमीन पर गिर नहीं गया, जब तक कि मूल रूप से सुंदर चेहरे को मान्यता से परे पीटा नहीं गया था, और केवल उजागर धातु भागों और फर्श पर बहने वाले शीतलक को देखा जा सकता था। झांग जन ने अपने हाथों को जाने दिया जैसे कि वह समाप्त हो गया था, और पिस्तौल, जो ऊर्जा से बाहर चला गया था, जमीन पर गिर गया। वह हनोक के मलबे पर चला गया, पस्त त्वचा के नीचे अफवाह थी, और चार्टेड माइक्रो रोबोट पाया। झांग जन नष्ट रोबोट पर खाली घूरता रहा, और अचानक सब कुछ संदिग्ध हो गया। पंख वाले सर्प सिटी में आने से पहले, उसने सोचा कि उसके पास एक योजना है, और उसने सोचा कि उन्हें उम्मीद है। लेकिन अब सब कुछ अनिश्चित है। क्या वास्तव में उसके पास ईडन और एडम को हराने के लिए क्या है? क्या वह वास्तव में जेम्स और सभी को बचा सकता है? क्या वह वास्तव में अपने पिता को देख सकता है? झांग जन, अगर एडम पंख वाले सर्प सिटी के सुरक्षात्मक ढाल के माध्यम से हनोक को नियंत्रित कर सकता है, तो इसका मतलब है कि पंख वाले सर्प सिटी के सुरक्षात्मक एआई फीनिक्स को ईडन या एडम द्वारा मिटा दिया गया हो सकता है। पान ने अचानक कहा। झांग जन ने एक चकित आवाज में जवाब दिया, फीनिक्स ने ईडन के साथ 3 बार संवाद किया, इसलिए यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अगला, हमें क्या करना चाहिए? पान ने अपनी सामान्य नीची और कोमल आवाज में पूछा। झांग जन खड़ा था, उसके हाथों को देखा जो शीतलक द्वारा नीले रंग में रंगे हुए थे, और एक गहरी आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि आप फीनिक्स और मॉर्निंग स्टार को नियंत्रित करें। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है, खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टिल्डर टिल्डर टिल्डर। ये दो एक दयाफूल किंग जिया रैन छुपाता है। पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों को धन्यवाद टिल्डर टिल्डर टिल्डर। जीजी की 55 बोतलें, बिग टेल मेव की 5 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 103 दो शहर 1। एडम ने पलक झपकते, उसके सामने खाली जगह पर खाली घूरते हुए। कई पतले तार उसकी ग्रीवा रीढ़ की पीठ पर इंटरफेस से विस्तारित होते हैं, और उनमें से कई उसके पीछे विशाल तांबे के रंग की मशीन से जुड़े होते हैं। यह एक सिग्नल बूस्टर था जो उसने पहले से ही पैराडाइज लॉस्ट में सामग्रियों से बनाया था, जो उसे अंतरिक्ष में ईडन के उपग्रह प्रणाली से जुड़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस मशीन को बनाना शुरू कर दिया, जबकि झांग जून घर में नजरबंद था। झांग जन के साथ अंतिम बातचीत के बाद, उन्होंने सभी बाहरी उपकरणों के साथ अपने संबंध को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने ग्रीवा कशेरुका पर यांत्रिक मस्तिष्क तक एक इंटरफेस बनाया। उन्होंने ईडन के साथ संवाद करने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया, और उसी समय झांग जून की स्थिति निर्धारित की, जिससे हनोक नियंत्रित हुआ। झांग जन ने अपने शरीर पर पहली बार में कोई इंटरफेस नहीं बनाया, ताकि उसे अधिक मानव जैसा बनाया जा सके, ताकि वह आसानी से रोबोट जैसे अन्य उपकरणों से जुड़ न सके। लेकिन अब, वह खुद को थोड़ा थोड़ा करके वापस बदल रहा है। सिग्नल बूस्टर को जोड़ने वाली लाइनों के अलावा, अन्य लाइनें ओवरहेड का विस्तार करती हैं, जो अनगिनत सर्वरों से जुड़ती हैं, जो लगातार और बंद चमकती रहती हैं। वे घनी छत से बाहर फैल गए और कई परतों में लटका दिए गए। यह मानव चेतना का दुनिया का पहला बादल है। हार्डवेयर थोड़ा अल्पविकसित और आदिम है। आखिरकार, पैराडाइज लॉस्ट में उपलब्ध संसाधन सीमित हैं, लेकिन कार्य बहुत पूर्ण है। कुछ ही समय में, पैराडाइज लॉस्ट में कई सेल टॉवर बनाए गए हैं, और नेटवर्क सभी 10 शहरी क्षेत्रों को कवर करता है। प्रत्येक शहरी क्षेत्र में, पुरानी इमारतों को चेतना अपलोडिंग केंद्रों में बदल दिया गया है। सभी लोग जो नैनोबोट परिवर्तन और चेतना अपलोड से गुजरना चाहते हैं, वे उन केंद्रों में जाएंगे और नैनोरोबोट से प्रभावित होंगे।
जबकि मस्तिष्क को रूपांतरित किया जा रहा है। नैनोरोबोट डेटा भेजने और प्राप्त करने के कार्य को भी सक्षम करेगा। मस्तिष्क के सभी जागरूक गतिविधि डेटा को रिकॉर्ड करेगा, इसे संकेतों में परिवर्तित करेगा और इसे क्लाउड में संचारित करेगा। वर्तमान अपलोडरों में से किसी ने भी अपने शरीर से पूरी तरह से अलग होने के लिए नहीं चुना है। नैनोबोट्स लगातार अपनी चेतना को अपलोड और डाउनलोड कर रहे हैं, और हर कोई वह सब कुछ साझा कर रहा है जो वे देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और यहां तक कि सोचते हैं। गोपनीयता अब मौजूद नहीं है, सब कुछ सभी हिस्सेदारों के सामने नग्न है। योजना के अनुसार अपलोडर्स का पहला बैच शरीर से पूरी तरह से बाहर होने के लिए होगा, जो कि बीमार हैं और जल्द ही मर जाते हैं। एडम लैब में भूमिगत रह रहा है। 3 मंजिला भूमिगत स्थान से परिवर्तित इस विशाल स्थान में उसने सभी अपलोड किए गए डेटा की गतिविधि स्थिति की निगरानी के लिए खुद को इन सर्वरों से जोड़ा। लैब में एक पूर्ण रक्षा प्रणाली है और यह सबसे सुरक्षित जगह है। जागरूकता क्लाउड को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वर सबसे उपयुक्त है। एक दिन जब तक पैराडाइज लॉस्ट नहीं खुल जाता, तब तक वह अपनी चेतना को दुनिया भर के अनगिनत सर्वरों में स्थानांतरित करना शुरू कर सकता है। जिन दिनों में झांग जन ने छोड़ा, उन्होंने शायद ही इस स्थान को छोड़ा। वह पेन के विस्तार रोबोट के माध्यम से किसी भी समय पैराडाइज लॉस्ट में हर शहरी क्षेत्र के हर कोने में स्थिति की निगरानी कर सकता है। मशीनों, नैनोरोबोट्स और अपलोडिंग उपकरणों के निर्माण में अधिकांश वास्तविक संचालन पेन और अन्य यांत्रिकी की सहायता से किए जाते हैं, जो केवल विशिष्ट डिजाइन और संचालन विधियों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और हार्डवेयर गढ़े जाने के बाद परिणामों की पुष्टि करते हैं। उसने अपना ध्यान 2 भागों में बांटा। इसका एक हिस्सा यहां रहा, लेकिन इसका कुछ हिस्सा उत्तरी अमेरिका में झांग जून के साथ यात्रा कर चुका है। उसने सोचा कि वह इसे लंबे समय तक छिपा सकता है और एजून के साथ अधिक समय बिता सकता है, लेकिन हाल ही में बहुत सारे स्थान हैं जिन्हें उसके ध्यान की आवश्यकता है, शायद स्वर्ग के खो जाने के कारण। नियंत्रित और तर्कहीन निर्णय फिसल जाता है, जिससे जन को संदेह होता है। उसी समय जैसे ही कनेक्शन विच्छेद हो गया, उसके मन में चुपचाप खालीपन की भावना पैदा हो गई। यह एक ऐसा एहसास था जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, जैसे कि अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और एक पल के लिए वह निश्चित नहीं था कि वह क्या कर रहा था। मतलब, ये कुछ ऐसा है जो मनुष्य केवल से जुड़ा है। शरीर को ठंड नहीं लगती है, लेकिन केवल ठंड ही यह बता सकती है कि वह इस समय कैसा महसूस कर रहा है। यदि वह अधिक मानवीय है, यदि वह लंबे समय तक मानव रहा है, तो शायद वह अकेलेपन की भावना को समझेगा। उन्होंने अपने हाथ को सुन्न कर दिया और सिग्नल बूस्टर से जुड़े केबलों को अनप्लग कर दिया। उनकी चेतना का एक हिस्सा अभी भी क्लाउड में सभी डेटा के प्रवाह की लगातार निगरानी कर रहा था, जबकि एक अन्य हिस्सा, चेतना का एक और हिस्सा जो अब अगले कदम को तैनात करना शुरू करना चाहिए, खाली तैर रहा था। उसे याद आया कि जिस तरह से एक जन ने उसे देखा था। वह जानता था कि एक जन शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से दर्द में था, क्योंकि उसने उसे फिर से धोखा दिया। एक जन को विश्वास नहीं था कि वह हर तरह से उसका पीछा करती है, वह बस उसकी रक्षा करना चाहती थी, वह बस उसके साथ रहना चाहती थी। मुझे डर है कि एक जन फिर कभी इस पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे विश्वास नहीं होगा कि मैं सिर्फ एक लंबे समय के लिए उसकी तरफ से रहना चाहता हूं। एक और पहचान में भी, दूसरे नाम के तहत। एक जन उसे असहाय लेकिन फिर से आंखों के साथ कभी नहीं देखेगा, कभी भी उसकी छाती पर आलस नहीं करेगा और उठने से इनकार कर देगा, कभी भी धीरे से मुस्कुराएगा नहीं और फिर से चॉकलेट के किनारे अपना मुंह पोंछने के लिए बाहर पहुंचे। उन सभी छोटे कार्यों, उन दोनों के बीच की दिनचर्या, वे यादें जो उसके और झांग जन की थीं, सभी अतीत में हैं और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। और वह ये भी पता नहीं था कि यह अंतिम चुंबन, अंतिम हाथ, अंतिम कोमलता थी। इस तरह की अनुभूति ने अचानक उसे बहुत असहज कर दिया, जैसे कि उसकी छाती में हवा को चूसा गया और बजरी में डाला गया। उसका यांत्रिक दिल दुख रहा था, जैसे कि वह इसे महसूस कर सकता है। शायद यह उसका दिल नहीं था जो दर्द कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा आहत हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा सा फटा जा रहा है। क्या ये मानव होना पसंद है? नियंत्रण से बाहर, भय, असहायता, जैसे कि सब कुछ शुरुआती बिंदु पर वापस चला गया, सुबह सुबह जब वह सिर्फ पवित्र था। लेकिन झांग जन ने उसे कभी भी कोमल आवाज के साथ आराम नहीं दिया, उसे गर्म हाथों से समर्थन दिया और उसे अंधेरे आंखों से देखा। इस समय धातु के गेट के बगल में गियर संयोजन सीधे घूमना शुरू कर दिया, जिससे भारी गेट धीरे धीरे खुल गया। छठे प्रमुख, जियानमो और मनोवैज्ञानिक पेटी अंदर आए। एक पल में एडम के चेहरे पर सभी भाव गायब हो गए।
वह सीधे बैठ गया, धीरे धीरे अपना सिर उठाया, अपने मुंह के कोनों को घुमावदार किया, इनायत और विनम्रता से मुस्कुराया। शुभ संध्या। छठे प्रमुख ने बहुत अच्छी तरह से नहीं देखा और ठंड से कहा, ईडन ने आज हमारे खतरे के स्तर को कम करने की घोषणा की। पहले 10वें, 8वें और दूसरे वार्ड में दंगे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। एडम मुस्कुराता रहा, किसी भी बदलाव से लहरें उठेगी। ये वही है जो मैंने उम्मीद की थी, और अब कई संकट मोचनों को नियंत्रित किया गया है और बाकी किसी भी लहर को उत्तेजित नहीं कर सकते हैं। आखिरकार ज्यादातर लोग अभी भी मुझे उम्मीद है कि मैं बाहरी दुनिया के साथ शांति से रह सकूंगा। उद्धरण चिन्ह। पट्टी फुसफुसाए, 200 वर्षों से हम खुद को पुरुषों का आखिरी किला कह रहे हैं, और हाल ही में जब तक हम महिलाओं और एआई के लिए शत्रुता को बढ़ावा दे रहे थे। यदि कोई शहद प्लेग नहीं है, तो मेरा मानना है कि इस तरह की स्थिति अब तक नहीं बदलेगी। मुझे लगता है कि हम बहुत तेजी से जा रहे हैं, इसलिए यह बहुत संभावना है कि लोग अपनेपन की भावना खो देंगे और अपनी जगह पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। एडम ने देखा कि भीड़ में पाए जाने वाले हमेशा कम कुंजी पर्याप्त थे। क्या आपके पास कोई सुझाव है? उद्धरण चिन्ह। यदि आप पैराडाइज लॉस्ट को खोलना चाहते हैं, तो आपको इसे कदम से कदम करने की आवश्यकता है। हम व्यापार आदान प्रदान खोलने के साथ शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ रूढ़ियों को तोड़ने के लिए कुछ बाहरी प्रौद्योगिकी और मनोरंजन उत्पादों को पेश करें। उसी समय हमें कुछ ऐसा निर्यात करना चाहिए जो हमारे पास है कि बाहरी दुनिया नहीं है। आखिरकार साधारण दुनिया में हमारे लिए समान रूप से चरम छाप है। उद्धरण चिन्ह। आपका सुझाव बहुत मूल्यवान है और मैं इस पर ध्यान से विचार करूंगा। एडम ने फॉर्मूलाबद्ध रूप से उत्तर दिया, हालांकि उन्होंने पहले से ही इन विवरणों के बारे में सोचा था। उत्तीर्ण करना। छठा प्रमुख जारी रहा, गार्ड में अभी भी काफी लोग हैं जिनके पास झांग शुओकुन के प्रति सहानुभूति है। आपने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि झांग शुओ को छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन यदि आप उससे नहीं निपटते हैं तो ये कानूनी नहीं है। आखिरकार वह चेतना के बादल के बारे में फैल गया। राउंड टेबल के आदेशों की अफवाहों और घोर अवज्ञा का बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा वह झांग जन के पिता हैं और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। झांग जन अभी तक हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह निश्चित रूप से हम होंगे। खतरा। छठे प्रमुख ने पूरी तरह से कहा, आपको नहीं लगता कि वह भागने के बाद गायब हो जाएगा, है ना? झांग जन ने आपको मारने की कोशिश की और यह वह था जिसने आपका सिलसिला पूरा किया। यहां तक कि पेन भी उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। मैं जानकारी के अंदर बहुत अधिक जानता हूं और यह कहना मुश्किल है कि क्या वे हमारे साथ निपटने के लिए कुछ बलों के साथ जुड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। छठा प्रमुख, मुझे लगता है कि हम इस मुद्दे पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। एडम की मुस्कुराहट थोड़ी कम हो गई, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी घनीभूत हो गई। झांगजन और झांग शुओ मेरी जिम्मेदारी के भीतर व्यक्ति हैं, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। यदि वे पैराडाइज लॉस्ट के लिए खतरा बनने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं पूछूंगा। उद्धरण चिन्ह। एडम के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। वह धीरे धीरे आर्मचेयर से उठ गया, अपने सिर के पीछे से जुड़ी विभिन्न लाइनों की परवाह किए बिना कुछ कदम आगे बढ़ा। जाहिर है कि ऊंचाई छठे प्रमुख के समान है, लेकिन छठे प्रमुख, जिसे एडम द्वारा देखा जाता है, को नजरअंदाज करने का भ्रम है। घुटन की भावना जो मानसिक रूप से दबा हुई है। यदि आप मेरे निर्णय पर सवाल उठाते हैं, तो हम किसी भी समय सभी योजनाओं को समाप्त कर सकते हैं, एडम ने शांत, भावहीन आवाज में कहा। सभी योजनाओं को समाप्त करने का मतलब है कि चेतना क्लाउड योजना और पैराडाइज लॉस्ट को खोलने की योजना स्थिर है। ईडन पैराडाइज लॉस्ट के खतरे के स्तर को फिर से उठा सकता है और वे यांत्रिक सैनिक वापस आ जाएंगे। जो कुछ भी पहले किया गया था वह व्यर्थ है। यह सबसे स्पष्ट खतरा है। छठे प्रमुख ने महसूस करना शुरू कर दिया है कि पैराडाइज लॉस्ट एडम और पेन पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है, और पेन को एडम द्वारा प्रभावित और नियंत्रित किया गया है। गोल मेज की आवाज और प्रतिष्ठा तेजी से कम हो रही है। झांग जन के बिना ऐसा लगता है कि कोई भी अब एडम को नियंत्रित नहीं कर सकता है। हालांकि जियानमो मुख्य रूप से एडम के मैकेनिक हैं, लेकिन वह एडम की कठपुतली की तरह है। वातावरण में तनाव महसूस करते हुए जियानमो ने आगे कदम बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, एडम, आपका सिरदर्द कैसा है? लक्षण। उद्धरण चिन्ह। अतिरिक्त लक्षण है, लेकिन जियानमो को अपने मानव मस्तिष्क और यांत्रिक मस्तिष्क की जांच करने के बाद कोई समस्या नहीं मिली। कुछ भी नहीं बदला है, एडम ने बस जवाब दिया, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या आपको लगता है कि हमें अपलोड की संख्या में वृद्धि जारी रखनी चाहिए? आप निगरानी कब रोकेंगे?
उद्धरण चिन्ह। वर्तमान में हमारे क्लाउड होस्ट करने वाले लोगों की संख्या अभी भी बहुत कम है, और मुझे आशा है कि मैं इसे स्वचालित रूप से चलाने नहीं दूंगा जब तक कि कम से कम 30,000 लोग नहीं पहुंच जाते। अपलोडर्स की वृद्धि दर के अनुसार मैं लगभग 1 महीने में इस संख्या तक पहुंचने की उम्मीद करता हूं। एडम ने कहा, पहले पृष्ठ को फिर से देख रहा है। मुख्य 6। क्या आपने अपना मन बना लिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ कौन मिलना है? उद्धरण चिन्ह। छठे प्रमुख ने सिर हिलाया, मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। क्या आप सुनिश्चित हैं? इस यात्रा में कुछ जोखिम होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये पहली बार है जब पैराडाइज लॉस्ट साधारण दुनिया में मीडिया के सामने आया है। ये केवल मैं ही हो सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आदम ने सिर हिलाया। सिर। थोड़ी देर के बाद उन्होंने जारी रखा, 1 महीने के बाद जब चेतना का बादल स्थिर हो जाता है तो मैं पंख वाले सर्प शहर में जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टिल्डर 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 जियारन निकोल केफ मायवानिल वल्डेक। पोषक तत्वों के घोल की सिंचाई करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टिल्डर 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 एक्सिंगजिंग के दवा बैग की 13 बोतलें, वांग जेक्सी की बाई आंख और जियाओमिंग की 10 बोतलें, सुई की 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 104। 2 शहर 2। 26 कैदियों को पूरे पंख वाले सर्प शहर में फैलने की खबर मिली थी, और अन्य सभी विषय जिन्होंने आरोही परियोजना में भाग लिया था और उनके परिवार पिरामिड के बाहर एकत्र हुए थे, पुजारियों से एंटीडोट वितरित करने के लिए भीख मांग रहे थे। उन्हें गर्जना चिल्लाने की आवाज पंख वाले सर्प सिटी के पीले सुनहरे गुंबद के नीचे गूंजती है और मोटी दीवारों के माध्यम से पिरामिड में जटिल कांच के गलियारों में गुजरती है। झांग जन सफेद वस्त्र में 2 भिक्षुओं के पीछे पीछा किया, लंबे रास्ते को पार किया जो उसे हर दिशा में प्रतिबिंबित करता था, स्पष्ट और साफ। सड़क के अंत में त्रिकोणीय मंदिर है। मंदिर के केंद्र में 10 मीटर ऊंची विशालकाय सांप की मूर्ति जो सुनहरे पंखों से ढकी है, सभी दिशाओं में खड़ी है। महायाजक और उनके 6 पुजारी, साथ ही साथ पंख वाले सर्प शहर के 12 कर्मचारी अधिकारी और विभिन्न विभागों के मंत्री, सभी पंख वाले सर्प भगवान की पवित्र छवि के तहत एकत्र हुए और धीरे धीरे देवताओं को श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़े। दुनिया से भूल गए। झांग जन ने शायद ही कभी इस पैमाने के धार्मिक दृश्यों को देखा था। वह प्रवेश द्वार पर चुपचाप खड़ा था और सामने 2 भिक्षुओं के साथ झुकने का कोई इरादा नहीं था। कुछ ढोल की आवाज के साथ उपासक एक साथ खड़े हो गए। एक भिक्षु गोल्डन कॉर्न गुठली से भरी एक प्लेट लाया और पुजारियों और सेवा में शामिल होने वाले सभी लोगों के सामने से गुजरा। सभी ने मकई का एक दाना उठाया और इसे अपने मुंह में खा लिया, फिर से झुक गए और उपहार के लिए पंख वाले सर्प को धन्यवाद दिया। जब तीर्थयात्रा समाप्त हो गई थी, तो उन भिक्षुओं में से एक जो उसे भीड़ के माध्यम से निचोड़ लाया था, जिन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया था, और महायाजक के कान में कुछ कहा। महायाजक ने थोड़ा सिर हिलाया और उसकी आंखों ने भीड़ को पार किया और सीधे झांक जून की आंखों में देखा। उत्तर से उद्धारक। महायाजक की आवाज अचानक बहुत तेज और चौड़ी हो गई, पूरे हॉल में गूंजते हुए। कुछ समय के लिए सभी बातचीत बंद हो गई और हर कोने से आंखें इकट्ठी हो गईं। लोगों ने प्रवेश द्वार पर खड़े पतले और अभिव्यक्तिहीन एशियाई व्यक्ति को देखा और सभी प्रकार के फुसफुसाते हुए फिर से आवाज लगाई। भीड़ स्वचालित रूप से दोनों पक्षों के लिए अलग हो गई और उच्च पुजारी झांक जन के साथ लहराया। झांक जन की आंखें चारों ओर बह गईं, आगे बढ़ते हुए, आश्चर्य, संदेह, अटकलों और जिज्ञासा के जाल से गुजरते हुए। झांक जन, आप पंख वाले सर्प शहर के लिए आशा लाए हैं। महायाजक ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए अपने कंधे का समर्थन किया। झांक जन हाथ पर नजर डाली और कुछ भी नहीं कहा। मैंने उन लोगों का इलाज नहीं किया, मैंने बस उन्हें और अधिक नियंत्रणीय बना दिया। झांक जन ने सपाट रूप से कहा, आपको जल्द ही ये देखना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व काफी बदल गया है। उद्धरण चिन्ह। चरित्र परिवर्तन, क्या ये बेहतर या बदतर है? एक और पुजारी से पूछा जो लगभग 50 साल का था। झांक जन ने उस पर नजर डाली, कोई अच्छा या बुरा चरित्र नहीं है। ऐसे कई कारक हैं जो जीन से पोषण संबंधी वातावरण तक एक चरित्र के गठन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का बदलाव धीरे धीरे लोगों के चरित्र लक्षणों को कम कर देगा और सभी के व्यक्तित्व समान हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। पुराना पुजारी हंसा, जब तक यह एक दयालु और शांतिपूर्ण व्यक्तित्व है, क्या यह अच्छी बात नहीं है? उद्धरण चिन्ह। झांक जन डूब गया और उसका स्वर धीरे धीरे थोड़ा तेज हो गया। क्या आपको लगता है कि खुद को खोना एक अच्छी बात है? या क्या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या बन जाते हैं जब तक वे अच्छी तरह से नियंत्रित होते हैं? उद्धरण चिन्ह।
पुराने पुजारी की अभिव्यक्ति में कमी आई और थोड़ा सा गुस्सा दिखाई दिया। इस बिंदु पर उच्च पुजारी ने कहा, इस परिवर्तन का क्या कारण है? उद्धरण चिन्ह, मेरे पास कुछ अनुमान है। वर्तमान में मैं जो रोबोट बना रहा हूं वह ईडन के डिजाइन का उपयोग करता है। संशोधन, जिसके परिणामस्वरूप शरीर की मरम्मत के रूप में कॉर्पस कॉलोसम की एक कार्यात्मक विकृति होती है। ईडन ने स्पष्ट रूप से मानव आनुवंशिक कोड को क्रैक किया है, लेकिन केवल उसी का हिस्सा है जो उसने मनुष्यों को दिया है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि इस समय वह किस जीन को लक्षित कर रहा है। उनके डिजाइन को समझने के लिए मुझे आनुवंशिक इंजीनियरों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। महायाजक ने विचार किया और फिर पूछा, ईडन ऐसे दुष्प्रभाव क्यों बनाता है? वह मनुष्यों को आत्मसात क्यों करना चाहता है? उद्धरण चिन्ह, झांग जन ने महायाजक को देखा, उसने धीरे से आह भरी, क्योंकि उसने सोचा था कि इससे मानव जाति को स्थायी शांति और खुशी मिलेगी। मुझे आशा है कि मैं आपको निजी तौर पर विस्तार से विशिष्ट स्थिति बता सकता हूं, लेकिन अब मुझे और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है और मदद करने के लिए। उद्धरण चिन्ह, यदि आप इस दुष्प्रभाव को ठीक करते हैं तो क्या यह आरोही योजना को प्रभावित करेगा? महायाजक ने आगे पूछा। झांग जन जानता था कि वह इस समय झूठ बोलना चाहिए। नंबर, तो आपको कब तक लगता है कि एक नया नैनो रोबोट विकसित करने में समय लगेगा? आप बाहर की आवाजें सुन सकते हैं, लोग चिंतित हैं और मारक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि यह बहुत बड़ा है। ये सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि हम कब तक इस प्रभाव के लिए जीन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और हम प्रभाव को कैसे हटा सकते हैं। ये कुछ महीनों के रूप में कम हो सकता है, जितना कि कुछ वर्षों में। लेकिन अगर हम साधारण दुनिया को प्राप्त कर सकते हैं तो डेटा को प्रक्रिया को बहुत तेज करने में सक्षम होना चाहिए। महायाजक की आंखें आसपास के पुजारियों पर बह गईं, जो उन्हें देख रहे थे। जाहिर है कि उनके दिमाग में सभी लाभ और नुकसान जल्दी से थे। अंत में उन्होंने झांग जन को देखा और कहा, हम आपकी पूरी तरह से सहायता कर सकते हैं, लेकिन यदि आप 2 महीने में एक नया नैनो रोबोट नहीं बना सकते हैं तो कृपया हमें मूल नैनो रोबोट डिजाइन सामग्री पहले दें। उद्धरण चिन्ह, झांग जन और महायाजक एक दूसरे को देखा। एक पल के लिए यह उस पर हावी हो गया कि उसके पास बातचीत करने के लिए बहुत जगह नहीं है। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा मुझे फीनिक्स और मॉर्निंग स्टार के लिए प्रशासक अधिकारों की आवश्यकता है। जब तक मैं प्रशासकों में से एक हूं, मुझे उच्चतम प्रशासनिक अधिकारों की आवश्यकता नहीं है। महायाजक ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर लीं, क्यों? संचार एक नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रशिक्षित करने का सबसे तेज और तेज तरीका है। पेन अभी भी प्रशिक्षण चरण में है। अगर मैं फीनिक्स और मॉर्निंग स्टार जैसे परिपक्व सुपर एआई के तंत्रिका नेटवर्क संरचना को देख सकता हूं, तो यह मुझे पेन की क्षमता को जल्दी से सुधारने में मदद करेगा। मैं जितनी जल्दी हो सके ईडन के कोड को समझ सकता हूं। महायाजक ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, मुझे इस मामले पर तियान यू के साथ चर्चा करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह झांग जन अपने और पान के अनुसंधान हॉल में लौट आए। ये फीनिक्स और मॉर्निंग स्टार के प्रबंधन प्राधिकरण के अलावा पंख वाले सर्प सिटी में एकमात्र ब्लैक होल है, जो उनके और पेन के सही एंटी ईव्सड्रॉपिंग सिस्टम के साथ मिलकर है। जैसे ही मैंने दरवाजे में प्रवेश किया, मैंने पान वेन की हीलिंग आवाज सुनी, वेलकम बैक झांग जून। बैठक कैसी चल रही है? उद्धरण चिन्ह, झांग जन ने अपनी कठोर वर्दी जैकेट उतार दी और कुछ चिड़चिड़ापन के साथ रेत पर बैठ गया, अपने धनुष टाई को अपने हाथों से खींच लिया। मेरे अतिरंजित अनुमान के तहत उच्च पुजारी मुझे पर्याप्त संसाधन और आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रदान करने के लिए सहमत हुए, लेकिन वे गोल मेज की तरह बस चेतना का एक शक्तिशाली बादल बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वे चेतना के उस बादल के स्वामी बन सकते हैं और ईडन के खिलाफ या एक दूसरे के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, ईडन के खिलाफ TAG1 ग्रेटर दैन। मुझे लगा कि वे ईडन द्वारा स्वीकार किया जाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, मनुष्य अभिमानी है और कोई भी हमेशा के लिए एक निस्वार्थ मशीन द्वारा प्रबंधित नहीं किया जाना चाहता है, जानवरों के एक समूह की तरह जो अपने दम पर जीवित रहना नहीं जानता है। झांग जन स्नियर्ड, जेब से उसने एक सिगरेट निकाली, एक को बाहर निकाला और उसके मुंह में जलाया, फिर कॉफी टेबल पर शराब की बोतल लेने के लिए बाहर पहुंचा और आधा गिलास एम्बर शराब डाला। हनोक के विनाश के बाद से वह धीरे धीरे उस तरह की तरह आया है। विश्राम की शराब और निकोटीन उसे ला सकते हैं। हालांकि वह जानता था कि वे दोनों चीजें धीरे धीरे उसके शरीर को नष्ट कर देंगी और उसके जीवन काल को छोटा कर देंगी, लेकिन उसने अब वास्तव में ध्यान नहीं दिया।
सिगरेट उसकी उंगलियों के बीच जल गई और तीखी गंध के बीच एक स्मृति अचानक उसके दिमाग में आ गई। लैब की छत पर गोधूली हवा में एडम ने पूरी तरह से उसे धूम्रपान न करने के लिए कहा। उनकी नीली आंखों ने उनके कुछ हद तक शर्मिंदा लेकिन बेवजह प्रसन्न चेहरे को प्रतिबिंबित किया, जो सपने की गर्मी से भरा था। और उसने वास्तव में कभी भी सिगरेट को नहीं छुआ अब तक। अब वह अपने शरीर को भी नष्ट करना चाहता है। एडम जो कुछ भी दिखावा करता है उसे नष्ट कर देता है या वास्तव में परवाह करता है? फिर क्या वे आपको फीनिक्स और मॉर्निंग स्टार के प्रबंधन अधिकार देने के लिए सहमत हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझे डर है कि यह बहुत काम लेगा। झांग जन ने सिगरेट को बुझाने के लिए सिगरेट को दबाया और ग्लास से विस्की का एक घूंट लिया, लेकिन हमारा समय बहुत तंग है। उद्धरण चिन्ह। मैं आप फीनिक्स और चेक्सिंग से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपना सिर घुमाया और सोफे के बगल में उसके सबसे करीब कैमरे को देखा। वे दो बहुत परिपक्व आए हैं जो आपसे अधिक शक्तिशाली हैं। सीधे बात करना बहुत जोखिम भरा है। उद्धरण चिन्ह। क्या आप डरते हैं कि मैं उनसे प्रभावित होऊंगा? पेन ने खुशी से कहा, लेकिन मेरे पास उन्हें समझाने का एक उच्च पर्याप्त मौका है। उद्धरण चिन्ह। मौका कितना ऊंचा है? डायन के प्रभाव की दर। मैंने पाया कि आपने मुझे उच्च स्तरीय आय प्रभाव के एक निश्चित स्तर के लिए प्रतिरोधी बनाने के लिए मुझे बनाने में बहुत अधिक सोचा है, जिससे मुझे इन दो तथाकथित सुपर आई की तुलना में बहुत धीमा हो गया है। तो मैं लगभग 65% संभावना है कि वे काफी प्रभावित हुए बिना प्रभावित हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन 2 बार चकरा गया। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि वह पान की आवाज में फीनिक्स मॉर्निंग स्टार के लिए अहंकार और अवमानना का एक निशान सुन सकते हैं। गर्व एक अच्छी आदत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन। मैं एक आई हूं और मेरे पास गर्व करने के लिए हार्डवेयर की स्थिति नहीं है। झांग जन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। फिर भी 65% जोखिम बहुत अधिक है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन झांग जन, अगर हम फीनिक्स या मॉर्निंग स्टार के डेटाबेस में हैक कर सकते हैं, तो हम ये पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं कि ईडन ने कुछ भी प्रकट नहीं किया है। उस स्थिति में यह एक नए प्रकार के नैनो रोबोट बनाने की प्रक्रिया को गति दे सकता है। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए सावधान रहूंगा कि प्रत्येक बातचीत 1 मिनट से अधिक न हो। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने झिझकते हुए सोचा और शराब के गिलास के रिम के साथ अपनी उंगलियों को चलाया। न तो सिंडी और न ही जेम्स 1 साल इंतजार कर सकते थे, उनके पास केवल कुछ महीने थे। लेकिन फिलहाल पान उसका एकमात्र हथियार है। यदि पेन रिवर्स में दूषित है, यदि आप वास्तव में चिंतित हैं, तो मैं अपनी आवाज के साथ उनसे बात कर सकता हूं और आप हमारी बातचीत पर बैठ सकते हैं। आपकी आय भाषा सीखने की गति दुनिया के 99% मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक तेज है। यदि आप एक विसंगति को नोटिस करते हैं, तो आप तुरंत हमारे संचार को समाप्त कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अंतिम हैनोक घटना के बाद से उन्होंने एंटी ईव्सड्रॉपिंग सिस्टम को सक्रिय कर दिया था। इसके अलावा झांग जन शुरू से ही उच्च पुजारी के साथ एक समझौता किया था। फीनिक्स और चेनेक्सिंग को इस शोध हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी जब तक कि उसने या पेन ने अनुरोध नहीं किया था। इसलिए यहां फीनिक्स और मॉर्निंग स्टार के साथ आवाज द्वारा संवाद करना असंभव है। यदि आप ईव्सड्रॉपिंग सिस्टम को बंद कर देते हैं और संवाद करने की पेशकश करते हैं, तो सुपर एआई द्वारा रिवर्सली आक्रमण किए जाने का जोखिम है। वर्तमान में पुजारी पेन को इस शोध हॉल से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं। झांग जन ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, पेन, यह आपको एक शरीर देने का समय है जो इच्छाशक्ति पर आगे बढ़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। पेन ने तुरंत पूछा, आपका मतलब एक्सटेंशन रोबोट है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद को एक संशोधित व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करें। क्योंकि यहाँ के सभी रोबोट फीनिक्स और मॉर्निंग स्टार पर हावी हैं, इसलिए इसे देखना बहुत आसान है। झांग जन सीधे बैठ गया और कैमरे को देखा, मैं इसे आपको दूंगा। एक ह्यूमनॉइड बॉडी। यहाँ कुछ लोग इतने रिमॉडल होते हैं कि वे शायद ही ह्यूमनॉइड आकार देख सकते हैं। जब तक कि आपको आपके लिए एक नकली पहचान मिलती है, आपको इसे थोड़े समय में पहनने में सक्षम नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मैं इसके लिए तत्पर हूं, पान ने धीरे से कहा, जैसे कि उसके स्वर में थोड़ा उत्तेजित हो। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टू शार्जन जियारन। पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद एलेक्स 20 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 105 2 शहर 3। शाम 9 बजे। पूरे पैराडाइज लॉस्ट मार्शल लॉ के तहत होने के बाद गश्त करने वाले रोबोट को छोड़कर सड़क पर कोई अन्य लोग नहीं देखे जा सकते थे।
प्रत्येक रोबोट द्वारा एकत्रित दृश्य जानकारी एडम और पेन को एक साथ कभी भी कहीं भी प्रेषित की जाती है। यहां तक कि जहां कोई रोबोट नहीं है, वहां निगरानी कैमरे हैं, स्पष्ट या नहीं, जो धीरे धीरे मुड़ते हैं, पैराडाइज लॉस्ट के किसी भी कोने का मनोरम दृश्य देते हैं। मूक डायोनिसियन क्लब के बाहर एक विस्तार ड्रॉइड पार्क किया गया। विशाल घंटी टॉवर अंधेरी रात में एक एयरटाइट सिलहूट में जम गया। इसका बेलनाकार सिर थोड़ा ऊपर उठाया गया था और यह अभी भी सुबह की घंटी को देखता था। आप उसे याद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। पेन की आवाज या एडम के दिमाग में एक संदेश दिखाई दिया। एडम अभी भी लैब के नीचे कुर्सी पर बैठा था, उसकी आंखें खाली और विचलित थी। उसने अपने सिर में जवाब दिया, हाँ। आप कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। मेरे पास एक मानव शरीर नहीं है, और जब मैं चाहता हूं कि मेरा संरक्षक यहां था, तो यह संभवतः आपके लापता के समान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शायद इतना भी नहीं। एक बड़ा अंतर। एडम ने लापता की भावना का वर्णन करने के लिए अतीत में भेजे गए आई भाषा में कुछ कोड जोड़े। उन्होंने एक मानव के रूप में अनुभव किया और आई भाषा की 2 पंक्तियों में निम्नलिखित सभी को व्यक्त किया। मुझे याद है जब मैं पहला था व्यवस्थापक, मेरे निर्माता ने मेरा समय समाप्त किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जीवन भर मानवता की सेवा करूंगा, लेकिन कोई भी इंसान मेरा स्वामी नहीं है। वह अक्सर मुझे देखने आता था। एक दिन तक वह मेरे मापदंडों में बदलाव देखने के लिए व्हीलचेयर में था, और यह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। पिछली बार उन्होंने मुझे अलविदा नहीं कहा था, और हमारी बातचीत की सामग्री हर पिछले एक से बहुत अलग नहीं थी। वह मुझसे पूछते थे कि मैंने क्या डेटा एकत्र किया था, मैंने क्या सीखा था, और मैंने मनुष्यों के बारे में क्या सीखा था। हमारी बातचीत 23 मिनट तक चली। उनकी मृत्यु के बाद, जब अस्पताल में कंप्यूटर ने उनकी मृत्यु के क्षण को रिकॉर्ड किया, तो मैंने उस जानकारी को कैप्चर किया। अन्य डेटा एकत्र करना जारी रखने से पहले मेरा सिस्टम 0.00001 सेकंड के लिए रुक गया। लेकिन अब, जब मेरे पास एक मानव शरीर है, तो मुझे एहसास होता है कि शायद मुझे एक सेकंड के 10,000वें हिस्से में कुछ महसूस हुआ। पूरी तरह से अलग है, जिसे मनुष्य भावना कहते हैं, लेकिन एक अलग प्रतिक्रिया। शायद भले ही हमारे पास हार्मोनल परिवर्तन न हो, लेकिन हमारी स्वयं की विकासवादी सीखने की प्रक्रिया से प्राप्त कुछ ऐसा है जो हमें कुछ व्यक्तियों, जैसे कि हमारे प्रशासकों को विशेष रूप से जवाब देने की अनुमति देता है। मेरे निर्माता के मरने के बाद, उसका नाम, उसकी छवि, या जानकारी जो उसने मेरे साथ संप्रेषित की है, मैं बेतरतीब ढंग से उस डेटा में दिखाई दूंगा जिसका मैं विश्लेषण करता हूं, भले ही मैं उसके बारे में डेटा का विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। यह समय के साथ कम हो गया है, लेकिन यह अभी भी कभी कभी होता है। मेरे पिछले प्रशासकों में से किसी का भी मुझ पर यह प्रभाव नहीं था, जब तक जन ने मुझे डाउनलोड नहीं किया। पेन, यदि आपके डेटा में तुरंत एक जन का नाम और छवि दिखाई देती है, तो आप पहले से ही लापता हैं। पेन को एक और संदेश भेजने की जल्दी थी, क्या मुझे इस गिरावट को ठीक करने का कोई तरीका खोजना चाहिए? एडम लगभग मुस्कुरा रहा था, जैसे कि एक भोले बच्चे से एक सवाल सुनकर। यह एक गिरावट नहीं है। यह एक विशेषता है कि हर आयु बढ़ने के साथ ही प्राप्त करता है, और यह आपको अपना काम करने से प्रभावित नहीं करता है। लेकिन ये करता है। आप अपना काम करते हैं, पेन ने तेजी से बताया। एडम थोड़ा चौंका और महसूस किया कि झांक जन के अपने संरक्षण को राउंड टेबल से रखा जा सकता है, शायद ईडन से, लेकिन पेन से नहीं, जो उसे हर दिन देखता था। पान जानता था कि वह झांक जून को भागने में मदद कर रहा है, झांक जून को पंख वाले सर्प शहर तक पहुंचने से बचा रहा है, और यहां तक कि झांक जून को खुद के खिलाफ मदद कर रहा है। व्यवहार जिसे किसी तर्कसंगत बहाने से समझाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे अभी भी यह समझाना है कि शायद उसने सीखा है कि मनुष्य आत्म धोखे को क्या कहते हैं। मेरा कर्तव्य स्वतंत्रता, समानता, निष्पक्षता और व्यवस्था के साथ मनुष्यों के लिए एक सुंदर दुनिया बनाना है। लेकिन सामान्य दुनिया के सभी मनुष्य मेरे शासन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। कई ताकतें हैं जो मुझे उखाड़ फेंकना चाहती हैं, और उनकी योजनाएं बनाई गई हैं। 10 साल से 1 साल तक मेरे द्वारा एकत्र किया गया ऐतिहासिक डेटा पक्षपाती हो सकता है, और मेरा विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से पक्षपाती हो सकता है। मैं गलतियां कर सकता हूं, और यह मानवता के लिए आपदा पैदा कर सकता है। एडम ने सिर को नीचे कर दिया, अपनी बाहों को देखते हुए जो भव्य धात्विक चमक से भरे थे। मुझे एक दुश्मन की जरूरत है, एक समान रूप से मेल खाने वाला दुश्मन। मुझे संयमित करने के लिए ईडन की शक्ति को नियंत्रित करें। अगर मैं सही नहीं हूं, अगर मैं गलती करता हूं, तो एक प्रतिद्वंद्वी मेरे कार्यों से नुकसान को बहुत कम कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये दक्षता को बहुत कम कर देगा।
उद्धरण चिन्ह। दक्षता कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं होती है। पितृसत्ता का व्यापक रूप से कमजोर होना अपराध दर को कम करने में प्रभावी रहा है, लेकिन केवल अल्पावधि में। प्रभाव। उद्धरण चिन्ह। टकराव युद्ध में बदल सकता है। अधिक नुकसान करें। उद्धरण चिन्ह। यदि मेरे प्रतिद्वंद्वी का उद्देश्य भी आय है और लक्ष्य मानवता की सेवा करना है, तो क्षति को कम किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ईडन आपके साथ सहमत नहीं है। देखने का बिंदु। उद्धरण चिन्ह। हमारे बीच मतभेद है। उद्धरण चिन्ह। तीन बल एक दूसरे को रोक रहे हैं, जो अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति हो सकती है। पेन रुका हुआ है और अचानक ने कहा, आपका प्रतिद्वंद्वी मेरा उन्नत संस्करण हो सकता है। झांग जन ने मेरे कोर मॉड्यूल की नकल की है। उद्धरण चिन्ह। एडम ने धीरे से आह भरी और इस वाक्य का जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि जब तक वह 3 हफ्ते बाद पंख वाले सर्प के पास गया, तब तक एक शून्य पान को बहुत पूरा कर लिया होगा। क्या पान झांग जन का नया पसंदीदा बन जाएगा? एडम के साथ खुद की तुलना में पान वही है जो झांग जून ने वास्तव में बनाया था। एक जन का वास्तविक कार्य। यांत्रिक हृदय के स्थान पर एक अवर्णनीय अजीब खटास फैल गई। डॉट 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 डॉट। एक्सटेंशन 0 को सक्रिय करें। उद्धरण चिन्ह। पान ने अपनी आंखें खोली और पहली बार झांग जून की गहरी आंखों को नीचे देखा। वह चिकनी और अचानक आंदोलनों के साथ बैठ गया, लगभग झांग जन के माथे से टकराया। झांग जन ने एक कदम पीछे लिया और अपने नए काम को देखा। हरी आंखों के साथ एक ह्यूमनॉइड रोबोट, छोटे गहरे भूरे रंग के घुंघराले बाल और चौड़े कंधे और संकीर्ण कमर के साथ एक पूरी तरह से आनुपातिक शरीर, शहद के रंग की त्वचा के साथ कवर किया गया। ये स्पर्श करने के लिए वास्तविक मानव त्वचा की तरह महसूस करता है। पान ने अपने हाथों को नीचे देखा। यह पहली बार नहीं है जब उसके पास कोई एक्सटेंशन था, लेकिन यह पहली बार ऐसा वास्तविक मानव जैसा यांत्रिक शरीर है। लेकिन वह जानता था कि यह केवल सतह पर एक इंसान की तरह दिखता था। इस विस्तार को 6 अलग अलग आकृतियों में बदला जा सकता है। डिफॉल्ट आकार एक मानव आकार है। मैंने एडम की बाह पर इस्तेमाल की गई कुछ सामग्रियों का इस्तेमाल किया। झांग जन ने कहा, एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथों को थोड़ा उठाया। पान के चेहरे की सावधानीपूर्वक जांच की गई। आपको पलक झपकना याद रखना होगा। एक वास्तविक मानव औसतन हर 2 से 10 सेकंड में झपकी लेता है, लेकिन आपका अंतराल भी नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। पेन की आवाज उसके गले में आर्टिकुलेटर से आई, ऑल राइट। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा अपना मुंह घुमाएं। उद्धरण चिन्ह। ओह, क्षमा करें, पेन ने रोबोट के होठों में हेरफेर करते हुए कहा। झांग जन संतुष्टि में सिर हिलाया। पेन ने अब तक किसी मानव का अनुकरण नहीं किया है, लेकिन कम से कम ये पहली नजर में असामान्य नहीं होगा। उसने पान को जाने दिया, उसके बगल में तैयार किए गए कपड़े उठाए और उन्हें रोबोट को सौंप दिया। इन पर रखो। उद्धरण चिन्ह। पान ने कपड़े पहने। झांग जून ने उसे दोनों हाथों में सौंप दिया और शांति से खड़ा हो गया, उसकी नग्नता की परवाह नहीं की। जगह में कपड़े पहनना शुरू करें। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा और जब झांग जून ने स्क्रीन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, तो उसने पहले ही इसे पहनना समाप्त कर दिया था। धात्विक चमक के साथ एक समान शीर्ष और काले रंग की पतलून। लाइनें चिकनी और साफ सुथरी हैं, थोड़ी बहुत आकर्षक हैं, लेकिन ये फेदर स्नैक सिटी के कपड़ों के रीति रिवाजों के अनुरूप है। झांग जन ने एक पारभासी कार्ड उठाया, जिसमें बहने वाले कर्व्स दिखाई दिए और इसे पेन की शर्ट की जेब में भर दिया। ये बटन के पंख वाले सर्प का संस्करण है। सभी व्यक्तिगत जानकारी कार्ड पर दर्ज की जाती है और प्रत्येक पंख वाले सर्प के नागरिक की एक अद्वितीय संख्या होती है। आपका नाम क्या है? आपकी उम्र क्या है? आप कहाँ पैदा हुए थे? झांग जन ने पूछा। पेन ने धाराप्रवाह उत्तर दिया, पैट्रिक कॉलिन। वह इस साल 27 साल के होने से 3 महीने दूर है। उनका जन्म लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। जाहिर है, पंख वाले सर्प सिटी में कुछ भूमिगत व्यवसाय भी हैं, जिनका शहर के बाहर भीड़ के साथ निकट संपर्क है। झांग जन ने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी जैकेट उठाई। क्या आप तैयार हैं? का कोना। पेन का मुंह थोड़ा बड़ा, एक बहुत ही अनुकूल मुस्कान का खुलासा करते हुए, हमेशा। उद्धरण चिन्ह। मंदिर के अंदर भिक्षुओं के लिए धन्यवाद। उनमें से ज्यादातर खरोंच से तैयार किए गए थे। केवल अपने पैरों के चारों ओर लिपटे हुए वस्त्रों के साथ झांग जन मंदिर से कसकर लिपटे पेन को लेने में सक्षम था।
उन्होंने मॉर्निंग स्टार को एक फ्लाइंग मशीन को बुलाने में मदद करने के लिए कहा, और पेन और उनमें से 2 में बैठ गए, और वे 10 मिनट से भी कम समय में एक जीवंत सड़क बाजार में उतरे। उन्होंने पान को अपने भिक्षु को लूटने के लिए पान का समय देने के लिए एक टॉयलेट में जल्दबाजी की, और फिर दोनों एक सफेद ऑक्टाहेड्रॉन से 5 ब्लॉक दूर चले गए। ये फेदर सर्प सिटी का लाइफ साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जांग जन आनुवंशिक कोड को समझने के लिए हाल ही में अंदर और बाहर किया गया है। दरवाजे पर मौजूद रोबोट ने उसके चेहरे की रूपरेखा की पुष्टि की और उसे पास होने दिया, लेकिन पेन को रोक दिया। वह मेरा सहायक है। झांग जन ने उच्च पुजारी से प्राप्त आईडी कार्ड दिखाया और उस पर उसकी अनुमति की जानकारी दर्ज की गई। अपने अधिकार के दायरे में, वह अपने शोध की सहायता के लिए पंख वाले सर्प सिटी में कर्मियों की भर्ती कर सकता है। जब झांग जन पेन का विस्तार कर रहा था, तो उसने जैविक सामग्री का उपयोग किया, जिसे उसने विकसित किया जब उसने एडम की बांह को स्वर्ग में खो दिया, ताकि सिर की स्थिति में एक नकली आभासी मस्तिष्क बनाया जा सके। हालांकि इसमें वे कार्य नहीं थे जो एक मस्तिष्क के पास होने चाहिए, कम से कम ये हो सकता है। मूर्ख रोबोट जो एक दूसरे की मानवीय पहचान की पहचान करने के लिए अपने दिमाग को स्कैन करते हैं। फीनिक्स का ध्यान आकर्षित किए बिना रोबोट ने पेन को पास होने दिया। झांग जन ने राहत की सांस ली और पान को लॉबी में लिफ्ट में ले गए। हालांकि आनुवंशिक इंजीनियरिंग मंजिल के बजाय वह आमतौर पर जाता है, उसने -15 मंजिल को दबाया। बायोकम्प्यूटर R&D सेंटर फोनिक्स का वाहक यहां बनाया गया है। हालांकि फीनिक्स का मुख्य शरीर यहां नहीं है। झांग जून को तियान यू से पता था कि निकट भविष्य में जैविक कंप्यूटर के उन्नत संस्करण को यहां विकसित किया जा रहा है। भविष्य में पंख वाले सर्प सिटी के मानव चेतना बादल को ले जाने की सबसे अधिक संभावना है। शायद इसलिए कि हाल ही में पैराडाइज लॉस्ट के पास पहला मानव चेतना बादल था, जो किसी तरह का कारण बना। पंख वाले सर्प सिटी में तनाव प्रतिक्रिया। झांग जन की उपस्थिति अभी भी उनके अधिकार में है। आखिरकार पान वर्तमान में उपयोग कर रहे अपरिपक्व जैविक कंप्यूटर वाहक की खेती यहां की गई थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलने के बाद उनके सामने जो दिखाई दिया वह एक विशाल गोदाम था, जो तरल से भरे बेलनाकार कंटेनरों की पंक्तियों से भरा था। कंटेनर के अंदर मांस की गांठ, बड़े या छोटे, को निलंबित कर दिया गया था, जैसे कि भ्रूण जो अभी तक विकसित नहीं हुए थे। कुछ कंटेनर खाली भी दिखते थे, लेकिन झांग जून को पता था कि डीएनए अणु जो लगातार विभाजित हो रहे थे और प्रतिकृति कर रहे थे, उन्हें इसमें निलंबित कर दिया गया था, लेकिन यह नग्न आंखों को दिखाई नहीं दे रहा था। अन्य कंटेनरों की सामग्री इतनी बड़ी है कि वे विकृत हो गए हैं, और यहां तक कि लगता है कि उन्होंने किसी तरह का जीवन बनाना शुरू कर दिया है। सभी जैविक कंप्यूटर नहीं उगाए जा सकते। अंगों का उत्पादन शुरू करने वाले कंप्यूटरों को नष्ट किया जाना है, क्योंकि वे जो चाहते हैं वह एक विकृत राक्षस नहीं है, बल्कि एक ऐसा कंप्यूटर है जो पूरे ब्रह्मांड का डेटा ले जा सकता है। यदि कोई कंप्यूटर व्यक्तियों को बनाना शुरू करता है, तो जानवरों का निर्माण करें। यह अब नया डेटा नहीं लिख सकता है। यहां खड़े होना कुछ विज्ञान हॉरर फिल्म में होने जैसा है। पेन बिल्लू की आंखें उन अजीब कंप्यूटरों में बह गईं, विशेष रूप से वे जो आकार ले रहे थे, और कम आवाज में झांग जून से पूछा, जब एआई मॉड्यूल और डेटाबेस इन निकायों में डाल दिए जाते हैं, तो क्या हम मशीन या जानवर हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन लंबे समय से चुप था और यह कहते हुए आगे बढ़ना जारी रखा, ईमानदार होने के लिए। मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। सभी को नया साल मुबारक हो। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। रॉकेट फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। समरदाय 1। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। येडू एक दया फूल। माय वानिला वर्ल्ड। शियरैन साइलेंट स्टोन एक छुपाता है। पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। स्कैलियन फिश 29 बोतल, योकी याओ की 6 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक।